सोने का सुन्नत तरीक़ा। बहरहाल आज मुझे इंसान जो आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर पहुंचता है सोने के लिए, बहरहाल सोने के ताल्लुक़ से चंद बात आप हज़रात से बतानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीक़े से सोया करते थे। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें अव्वल वज़ू करना है, यानी बावज़ू लेटना है, क्योंकि बावज़ू रहना इंसान के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। बावज़ू इंसान जब रहता है तो बहुत सारे गुनाहों से बचा रहता है, यानी वो गुनाह ही नहीं करता। बहरहाल क्यों, उसको इल्म है, उसको मालूम है कि तेरा वज़ू है, और इस हाल में इंसान लघु फहश किस्म की बातों से बचा रहता है। तो बहरहाल बावज़ू रहना है, बावज़ू सोए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सूरतों की तरतीब बना रखी थी जो उस वक्त आप पढ़ते थे, जैसे कि सूरह मुल्क, अलिफ लाम मीम, सजदा, और सूरह बकरा की आखिर की आयत, और सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सूरत फातिहा और तस्बीह फातिमी, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार और वो 34 बार अल्लाहु अकबर। और इन्हें पढ़ कर के आप हथेली पर फूंक देते थे, उंगलियों पर, और अपने जिस्म पर को उसे फेरते थे। और भी आप इनके अलावा सूरतें पढ़ते थे, ज़िक्र अज़कार और भी करते थे। तो बहरहाल मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि हम अगर इतनी भी ना पढ़ सके तो कम अज़ कम सोने के वक्त की दुआ पढ़ लें। सोते वक्त जो दुआ है सोने की, उसका एहतमाम करें। और वह सोने की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, यानी अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये सोने की दुआ, यानी ए अल्लाह, मैं तेरा नाम लेकर ही मरता हूँ, यानी सोता हूँ, क्योंकि सोने वाली ज़िंदगी इंसान की मरने के मुशाबा है, यानी रूह इसके जिस्म से निकल कर के जुदा हो जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पहुँच जाती है। और अल्लाह ताला जैसे ही हुक्म देता है रूह को कि जा, फिर उसके जिस्म में लौट जा, तो लौट आती है, वरना वही रह जाती है। और बाज़ मरतबा देखा गया है कि इंसान सोया और सोता का सोता ही रह गया। हदीस शरीफ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने को मौत की बहन बताया। तो ये सोने का तरीक़ा है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।